सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के तापमापियों के संबंध में। जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं उसके टेम्परेचर में क्या रिलेशंस होगा। हम 5 टाइप के यहाँ पर थर्मामीटर देख रहे हैं। इन पांचों टाइप के जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें क्या एक फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है। उस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी टेम्परेचर को एक तापमापी को दूसरे तापमापी में हम चेंज कर सकते हैं। यानी एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर को हम दूसरे टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को न्यूटन में और रेनस्काई में भी हम चेंज कर सकते हैं। रेनस्काई में भी ये न्यूटन होता है, न्यूटन में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग को मालूम होना चाहिए थर्मामीटर या तापमापी होते क्या है। तो बच्चों जिस उपकरण की सहायता से, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको हम बोलते हैं तापमापी या थर्मामीटर बोलते हैं। ये थर्मामीटर हमारे पास 5 टाइप्स के यहाँ पर है और इनमें हम रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो थर्मामीटर हम देखते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या थर्मामीटर होता है। ये डॉक्टरों के पास सामान्य इसी का उपयोग किया जाता है और इसमें जो नीचे का जो पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। बर्फ का जमना या हिमांक बिंदु कहलाता है। हिमांक पॉइंट, हिमांक बिंदु यानी जो पानी जमता है। और ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है सभी के, ये क्वथनांक कहलाता है, क्वथन बिंदु कहलाता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक बीपी। ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जिस बिंदु पर पानी जमता है उसको हम हिमांक बिंदु कहेंगे और जिस पर पानी उबलता है उसको हम क्वथनांक पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब जो फ़ारेनहाइट होता है, ये एक वैज्ञानिक का नाम फ़ारेनहाइट, इन्होंने ये थर्मामीटर बनाया था, इसलिए इस थर्मामीटर का नाम फ़ारेनहाइट बन गया, नाम पड़ गया है। और इसमें क्या होता है कि स्टार्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और ये 212 तक इसमें अंकन होता है, कैलिब्रेशन होता है, उसमें लाइनें खींची रहती है। यानी 32 से 212 के बीच टोटल 180 इसमें डिविजन्स होते हैं, भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक है, फ़ारेनहाइट एक थर्मामीटर बनाया था, थर्मामीटर बनाया था और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम क्वथनांक कहते हैं वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरे टाइप का थर्मामीटर हमारे पास सेल्सियस है। तो सेल्सियस थर्मामीटर क्या होता है, ये 0 डिग्री वाला होता है जिसमें पानी जमता है और ये 100 डिग्री जिसमें पानी उबलता है। तो ये सब ऊपर जो दे रखे हैं वो हमारे पास में क्वथनांक पॉइंट है और ये हिमांक पॉइंट है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये अलग अलग थर्मामीटर्स बनाए गए, निर्माण किया गया था, इसलिए उनके नाम पर इनको थर्मामीटर उनके नाम से इसको जानते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट होगा, ये सेल्सियस ये वैज्ञानिक का नाम था, 0 डिग्री नीचे होता है, ऊपर 100 डिग्री होता है और इनके बीच में टोटल 100 डिविजन होते हैं, 100 भाग होते हैं। केल्विन में क्या होता है कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है 273 होता है, 273.15 की होता है, लेकिन उसको हम यहाँ लिख नहीं रहे। इसी प्रकार से ऊपर में 373.15 होता है, यानी बीच में 100 डिग्री का डिफरेंस, 100 भाग का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। 273 से 373 के बीच केल्विन वाला कैलिब्रेशन होता है, पूरा उसका कैलिब्रेशन यानी बीच में छोटे छोटे भाग होते, 100 भाग होते कह सकते हैं, लाइनें खींची रहती बीच में 100 लाइनें। इसी प्रकार से न्यूटन में क्या होता है कि नीचे 0 डिग्री होता है और ऊपर 80 डिग्री होता है। तो इस तरह से इसमें भी 80 भाग होते टोटल, 0 से 80 डिग्री टोटल 80 भाग होते हैं न्यूटन। और ये रेनकाइन वाला जो है इसमें नीचे वाला 460 रेनकाइन होता है और ऊपर वाला 672 रेनकाइन के बराबर इक्वल होता है। तो बीच में टोटल इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 212 यानी 212 भाग रेनकाइन में होते हैं। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि किस थर्मामीटर में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट उसका कौन सा किस थर्मामीटर में आता है। ये दोनों चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। ये 32 से 212 तक यानी कुल 180 भाग होंगे, 0 से 100 तक कुल 100 भाग होंगे इसमें, और 273 से 373 100 भाग होंगे, इसमें डिविजन्स होंगे, और 0 से 80 तक 80 डिविजन्स 80 भाग होंगे, और 460 से 672 यानी 212 भाग होते हैं। और इनके नाम भी यहाँ पर ये लिख रखे कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा थर्मामीटर मेजर किया था। अब इनके कुछ रिलेशंस महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग टाइप के थर्मामीटर यहाँ दिखा रखे मैंने,
कोई कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सब्लिमेशन पॉइंट कहाँ पर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सभी में यहाँ पे दिखा रखा है अलग अलग टेम्परेचर थर्मामीटर में। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो हम नोट करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअली में जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है वो ये होता है फ़ारेनहाइट वाला, और उसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। और डिग्री सेल्सियस में जो यहाँ पर 37 डिग्री के सामने आता है, 37 डिग्री, और केल्विन में तो 310 केल्विन के लगभग ये आता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास में बॉडी का टेम्परेचर भी ऐसे सब्लिमेशन पॉइंट दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, और एब्सोल्यूट जीरो भी सभी का दे रखा है। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं इसी पे बेस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये कि फार्मूला, एक जनरल फार्मूला हम सबके लिए डेराइव करेंगे ताकि हम उस फार्मूले से कोई सा रिलेशन एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। थर्मामीटर चाहे फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना हो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में चेंज करना हो, रेनहाइट में चेंज करना हो, उसके लिए जनरल फार्मूला हम डेराइव करते हैं। तो क्या फार्मूला है? तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, किसी भी स्केल का रीडिंग जो होती है, जैसे मान लो सेल्सियस की रीडिंग लेना तो सी लिख दिया, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, माइनस LFP न्यूनतम नियत बिंदु, लोअर फिक्स पॉइंट। और लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में क्या देखते हैं, सेल्सियस वाला कहाँ, देखो ये सेल्सियस वाला, ये सेल्सियस, इसका लोअर पॉइंट कितना, 0। तो लोअर पॉइंट ये सब लोअर फिक्स पॉइंट लेंगे, और ये अपर फिक्स पॉइंट है, क्या है, लोअर बोले तो ये पॉइंट लेंगे, अपर बोले तो ये पॉइंट लेंगे। तो हमारे पास में क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था इसका, 0, नीचे का पॉइंट। फिर अपर फिक्स पॉइंट कितना, देखो उच्चतम बिंदु, इसमें हमारे पास में कितना है, हाईएस्ट, सेल्सियस में, सेल्सियस में 100, तो इसमें 100 लिख देंगे, या 100 लिख देंगे, माइनस उच्चतम नियत बिंदु, ये हो गया 100, माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, न्यूनतम बिंदु कितना, 0, 0 लिख दिया, ठीक है। किसी भी स्केल का पार्ट है, मान लो सेल्सियस का लेवल सेल्सियस लिखना, केल्विन का लेवल केल्विन लिखेंगे, ड्यूमार का लेवल ड्यूमार का लेवल, यहाँ पर जो भी स्केल ले रहा हम रीडिंग, उसकी रीडिंग का लिखेंगे, माइनस न्यूनतम मतलब जो मिनिमम उसका वैल्यू होगी, सबसे नीचे वाली वैल्यू लेना, और बाद में नीचे उसकी हाईएस्ट वैल्यू लिखना, और बाद में माइनस करके न्यूनतम वैल्यू लिखना, ठीक, ये हो गया सेल्सियस। अब मान लो फ़ारेनहाइट के लिखना, एफ वाला देखो क्या, एफ वाला कहाँ है, ये फ़ारेनहाइट, इसकी नीचे की वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट ये मतलब 32 डिग्री। तो क्या करेंगे, हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट -32 हो जाएंगे, अपान यू एफ उच्चतम बिंदु, अपर फिक्स पॉइंट कौन सा देखो इसमें, उच्चतम बिंदु कितना है, 212 वाला, उच्चतम बिंदु 212 यहाँ पर हमारे पास में, तो 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, 32, ठीक है। इसी तरह से हम ड्यूमार का देख लेते हैं, ड्यूमार में क्या देखो, आर ड्यूमार ये वाला 0 और 80, 0 तो न्यूनतम 0 है, मिनिमम वाला लोअर वाला, और यहाँ पर 80 माइनस 0। इस प्रकार से केल्विन में देखो, केल्विन में क्या है, न्यूनतम 273 है, 273, अपन हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट है 373 माइनस न्यूनतम 273। इसी तरह से रेस्टाइन का देख लेते हैं, रेनटाइम का 460 और 672, 460 और 672, तो 460 रेनटाइम का आर से रिप्रेजेंट करें, आर एन लिख दो, आर एन रेनटाइम, माइनस लोअर देखो कितना, लोअर में 460 लिखा है, और अपर में 672 लिखेंगे, 460 और 672। तो अपर में इसमें ऊपर वाले में न्यूनतम, लोअर में 460 ऊपर, और अपर में 672 माइनस 460। इस तरह से पांचों थर्मामीटर में अपने को मालूम होना चाहिए कि किसी भी स्केल का पाठ्यांक सेल्सियस में ले लो सेल्सियस लिखना, फ़ारेनहाइट में ले लो फ़ारेनहाइट, ल्यूमर में ले लो ल्यूमर, केल्विन और रेनहाइट, पहले ये लिखना, उसके बाद माइनस करके LFP लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर मतलब नीचे का पॉइंट क्या है, सेल्सियस में 0 है,
फ़ारेनहाइट में 32 है और इसमें र्यूमर में 0 है, इसमें 273 है और इसमें 460 है। ये लोअर फिक्स पॉइंट है, नीचे के बिंदु है, ध्यान रखना। अपर फिक्स पॉइंट क्या है? ऊपर के, ऊपर इसमें सेल्सियस में 100 है, 100 है, देखा हमने, इसमें 100 है, ये 100 है, सेल्सियस में 100 है, फ़ारेनहाइट में 212 है, केल्विन में 373 है, र्यूमर में 80 है और इसमें 672 है। ये अपर वाले है। तो यह वैल्यू पुट करना है, तो ये वैल्यू पुट हमने कर दी है सभी की। ये सबके मान सबके लिए कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। C/100 8 - 32 अपॉन 180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K - 273 अपॉन 100 इक्वल टू R रेन टाइम -460 अपॉन 212 माइनस करके 200 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड कर देते, 10 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, 10 मतलब 0 से 0 कैंसिल कर देते, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा RAN 460 अपॉन 21.2 हो जाएगा, 21. 10 से हमको सबको डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी, तो 0 0 कैंसिल हो गए, सब में 0 0 आ रहा है, 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दिया हमने, 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब देखो C/10 इक्वल टू 8 - 32 अपॉन 80 इक्वल टू R/8 इक्वल टू K - 273 अपॉन 10 इक्वल टू RAN -460 अपॉन 21.2। ठीक है, यदि और 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो C/5 हो जाएगा, 2 से और एक बार डिवाइड करते हैं, 2 से और भाग लगा दें, 8 - 32/9 R/4 बराबर 8 - 273/5 इक्वल टू RAN रेन टाइम 460/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 1 बचेगा 10.6। तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला हो जाएगा क्या, C/5 8 - 32 R/4 8 - 273/5 RAN रेन टाइम और -460/10.6। इस फार्मूले की सहायता से हम जो है किसी भी यदि एक की वैल्यू गिवन है, जैसे सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, केल्विन में सब में चेंज करना, तो हम कैसे चेंज करें? तो एक जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बनाएंगे ताकि जो है इस फार्मूले का उपयोग हम करना आसानी से सीख जाए। आज हम लोग ये पता होना चाहिए कि फार्मूला किस तरह से डेराइव होता है और इसमें रिलेशंस क्या होता है। ये रिलेशन यदि याद होगा तो हम कोई सा भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि नीट में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित कोई सा भी सवाल आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।